दीदी, आप कब से पढ़ाई कर रही हो? आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं भाभी, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, आप आराम कर लो, हमेशा काम में ही लगे रहते हो। शिल्पी के ऐसा कहने पर संध्या वहीं बैठ जाती है और बोलती है, दीदी, वैसे आप क्या पढ़ रही हो? भाभी, मैं अकाउंट्स की तैयारी कर रही हूँ, थोड़े दिनों बाद मेरा एग्जाम है। एक बात कहूँ दीदी? हाँ बोलो भाभी। आप बहुत खुशकिस्मत हो दीदी, जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला है, जो आपको पढ़ा लिखा रहा है, आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहा है। हाँ भाभी, ये बात तो है। वैसे भाभी, आपका कोई सपना नहीं था क्या कि बड़े होकर आपको कुछ बनना हो या ऐसा कुछ करना हो? दीदी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं भी पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण कभी पढ़ लिख ही नहीं पाई। अच्छा, दीदी, और मैं पढ़ लिख कर बड़े होकर गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी। अगर आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकती हो भाभी। अरे दीदी, क्यों मजाक कर रही हो? शादी के बाद हर लड़की की जिम्मेदारी उसका ससुराल होता है, ना कि पढ़ाई लिखाई। शादी हो गई तो क्या हुआ भाभी? इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ करने का, कुछ बनने का। और अगर वो जुनून आपके अंदर जिंदा है तो आप इस उम्र में भी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर सकती हो। और वैसे भी भाभी, आपकी उम्र ही क्या है? दीदी, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, जैसे आप और मोहित जी खड़े हो। तो फिर देर किस बात की, आज से ही लग जाओ भाभी। लेकिन कैसे दीदी? मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियो दिखाऊंगी और कुछ बुक्स ला कर दूंगी, जिससे आपको एक ट्रैक मिल जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है दीदी? शिल्पी की बातों से संध्या के मन में पढ़ने लिखने की एक नई उम्मीद जागती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाती है। भाभी, ये लो, मैं आपके लिए कुछ बुक्स लेकर आई हूँ। थैंक यू दीदी, मोस्ट वेलकम मेरी प्यारी भाभी। शिल्पी अपनी भाभी संध्या को बुक्स देकर वहाँ से चली जाती है और संध्या बुक्स पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद, संध्या, संध्या, कहाँ हो? अरे क्या हुआ बाबा, यही तो हूँ मैं, बस पढ़ाई ही तो कर रही थी। अरे पागल हो गई हो क्या? अब ये सब तुम्हारी मतलब की चीजें नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो मोहित जी? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है, घर का काम करो और अपनी घर गृहस्थी संभालो। मोहित संध्या से ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी बहन शिल्पी आ जाती है। भैया, आप भाभी से ये कैसी बात कर रहे हो? छोटी, तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तू कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा होगा। भैया, मुझे सब पता है, मैं तभी बोल रही हूँ। भाभी का बचपन से सपना था कि पढ़ लिख कर वो सरकारी जॉब करे। लेकिन शिल्पी, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करना मुझे कुछ सही नहीं लगता। भैया, ऐसा नहीं है, आजकल औरतें शादी से पहले भी पढ़ती हैं और शादी के बाद भी पढ़ती हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करती हैं। लेकिन शिल्पी, संध्या को इस तरह पढ़ाना मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज इस बारे में तुम मुझसे बात मत करो। मोहित जी, अगर हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? हम पढ़ लिख कर अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आपकी तरह, दीदी की तरह। अगर मेरी जगह आपकी कोई बहन होती और वो पढ़ने के लिए बोलती तो क्या आप उसे पढ़ने नहीं देते? संध्या की इस बात का मोहित पर कोई जवाब नहीं होता और वो मुस्कुराते हुए संध्या से कहता है, संध्या, मन लगाकर पढ़ाई करो और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम मुझे और शिल्पी को बता सकती हो, ठीक है? थैंक यू सो मच मोहित जी, मुझे सपोर्ट करने के लिए। संध्या अपनी ननंद और पति की बातों से और भी ज्यादा खुश हो जाती है और मन लगाकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगती है। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन, बहू, ये मटर छीलकर मटर वाले चावल बना ले और हाँ, याद से रायता भी बना लियो, वो भी तड़का मार के। ठीक है माँ जी। अब संध्या अपनी सास यशोदा की बात सुनकर मटर चावल और रायता बनाने चली जाती है और यशोदा सोफे पर से बुक्स उठाकर कहीं और रख देती है। कुछ देर बाद, माँ जी, ये लीजिए आपके मटर वाले चावल और रायता। अब संध्या सोफे पर अपनी बुक्स देखती है, लेकिन उसे उसकी बुक्स कहीं नहीं मिलती। अभी तो मेरी बुक्स यहीं रखी थी, अचानक से कहाँ चली गई? बुक्स न मिलने पर थोड़ी देर बाद, माँ जी, सोफे पर कुछ किताब रखी थी, आपने कहीं देखी है क्या? अरे बहू, तुझे क्या काम पड़ गया बुक से? कहीं शिल्पी की देखा देखी तूने भी तो पढ़ना शुरू नहीं कर दिया? हाँ माँ जी, मैं काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अरे पागल हो गई है, मेरा बेटा क्या कोई कम पैसा कमाता है जो तू भी नौकरी करना चाहती है? माँ जी, बात पैसा कमाने की नहीं है, मेरा सपना है पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब करने का, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की, घर का चूल्हा चौका संभाल, यही बहुओं को शोभा देता है, समझ गई? लेकिन माँ जी, माजी वाजी कुछ नहीं, जो मैंने बोला है उसे अपने दिमाग में बैठा ले और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी। यशोदा अपनी बहू संध्या को डांट ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका बेटा मोहित आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ,
आप संध्या पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तूने देखी नहीं अपनी बीवी की हरकतें? एक कॉपी किताब लेकर यहाँ पढ़ाई कर रही है। तो क्या हुआ माँ, आखिर इसे भी तो पढ़ने का अधिकार है। चुप कर, ये क्या अधिकार वधिकार बोले जा रहा है? अब इतने बुरे दिन आ गए क्या जो तेरी नौकरी करेगी? हाँ, माँ ये पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब करना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? क्या गलत है और क्या सही ये तू मुझे मत सिखा। ये नहीं पढ़ेगी मतलब नहीं पढ़ेगी। हाँ, इतना बोलकर यशोदा वहाँ से चली जाती है और संध्या मोहित से बोलती है, मोहित जी, मेरी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और कुछ दिनों के बाद मेरे एग्जाम्स भी होने वाले हैं और इस टाइम पर माँ जी मुझे पढ़ने के लिए मना कर रही हैं। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और एग्जाम्स की प्रिपरेशन पर फोकस करो। समय बीतता है। संध्या अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करती है। समय बीतता है। एक दिन यशोदा की पड़ोसन रमा यशोदा के पास आती है। अरे कैसी हो यशोदा बहन, और क्या हाल चाल चल रहा है तुम्हारी बहू के साथ? हाँ, क्या बताऊँ रमा, मुझे बहू ऐसी मिली है जो दिन भर किताब कॉपियों में ही लगी रहती है। पता नहीं पढ़ लिख कर क्या हासिल करना चाहती है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे बहन, तुम अपनी बहू पर थोड़ी निगरानी रखो। आजकल की बहुएं बड़ी चालाक होती हैं। ये कोई जॉब वॉब नहीं करना चाहती। ये सब तो बहाने होते हैं इनके काम ना करने के। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही रमा। मैं अपनी बहू पर अब से और ज्यादा ध्यान दूंगी। हाँ बहन, ध्यान रखो, कहीं तुम्हारी बहू तुम्हारी आंखों में धूल ना झोंक दे। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बहन। यशोदा और रमा की ये सारी बातें यशोदा की बेटी शिल्पी सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। समय बीतता है और संध्या का एग्जाम का दिन आ जाता है। संध्या अपने पति के साथ एग्जाम देने जाती है और कुछ दिनों बाद, मोहित जी, आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, एक बार चेक कीजिए क्या हुआ। अरे हाँ भाभी, आज तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनके रिजल्ट्स आए हैं। रुको, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। अब शिल्पी लैपटॉप में अपना रिजल्ट चेक करने लगती है और देखती है कि उसमें संध्या का नाम फर्स्ट नंबर पर है। मतलब संध्या का सपना पूरा हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस भाभी, आपका सिलेक्शन हो चुका है। कांग्रेचुलेशन संध्या, आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। ये सपना मेरा आप दोनों की वजह से पूरा हो पाया है। आप दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी वहाँ संध्या की सास यशोदा आ जाती है और यशोदा को देखते ही शिल्पी और मोहित बोलते हैं, माँ आपको पता है संध्या का सिलेक्शन हो गया। क्या सच में? हाँ माँ, भाभी की मेहनत रंग लाई और इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खामा तुझ पर गुस्सा करती थी। अब मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरी मेहनत को कभी समझ ही नहीं पाई। यशोदा और उसके घर वालों की बातें दरवाजे पर खड़ी रमा पड़ोसन सुन लेती है और उसके पास आकर वो बोलती है, अरे बधाई हो बहू, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। तूने आज ये साबित कर ही दिया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, वो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल। इस तरह सभी लोग संध्या की गवर्नमेंट जॉब के लिए उसे ढेर सारी बधाई देते हैं और वो भी इस बात से बहुत खुश होती है कि भले ही देर से सही, लेकिन आज उसका वो सपना पूरा हो गया जो वो बचपन से चाहती थी।